जय हिंद साथियों, वेलकम रिसेप्शन माय यूट्यूब चैनल। आज की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के होते हैं। वॉइस यानी दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्योंकि देखा जाता है कि ज़्यादातर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए हम आज पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो आइए जानते हैं, आज की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है। तो आज की क्लास में हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना, किस प्रकार से चेंज किया जाता है और किस प्रकार से एक्टिव से पैसिव हम बनाते हैं। तो आइए आज की पूरी क्लास देखकर ही आपको समझ में आएगा। आपको बहुत ही बेसिक तरीके से मैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कराऊंगा, क्योंकि आपको ध्यान से देखते रहना है। एक ही बार में आपको सब समझ में आएगा। जैसे कि मैं आपको अभी इस क्लास में कुछ इम्पोर्टेंट रूल कराने वाला हूँ। तो आइए बिना समय गवाए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि हमने देखा होगा कि ये तो जानते होंगे, इसमें थोड़ा उल्टा होता है, क्योंकि सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आता है। तो आइए रूल नंबर 1 जानते हैं। जैसे सब्जेक्ट के स्थान पर, ये शॉर्टकट में सब्जेक्ट, ये तो समझ ही जाएंगे आप। सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं। ये इसका होता है कि मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट होता है उसे हम सब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं। तो रूल नंबर इसका 1 हो गया। आइए नेक्स्ट रूल नंबर 2 क्या होता है। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं, क्योंकि जो नया ऑब्जेक्ट होता है उससे पहले हम बाई लगाते हैं। तो ये रूल नंबर अब 3 देखते हैं हम। पैसिव में बदलते समय, भाई जब पैसे में हम बदलते हैं तो बदलते समय, जो एक्टिव से पैसे बनाते समय, पैसे में बदलते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जब एक्टिव से पैसे बनाते हैं तो पैसे बनाते समय, पैसे में बदलते समय वाक्य को, सेंटेंस को पैसे में बदलते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चाहे वो कोई सा भी सेंटेंस हो, उसको पैसे बनाने में थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो आइए जानते हैं। पहले तो हम आपको बेसिक तरीके से बिल्कुल समझाएंगे। क्लास शुरू से लेकर चल रहे हैं हम आपकी, कि जैसे हम आपको एक चार्ट बनाएंगे। चार्ट के अनुसार मैं आपको सब कुछ, किसको किस में बदलना है, किसको किस में बदलना है, सबको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। तो आइए कुछ चार्ट बनाते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं। आइए तो हम चार्ट को बनाते हैं। जैसे कि डू डज आ जाए तो एज आर एम आ जाए तो एज आर एम और प्लस BEING, तो बीइंग। हैज आ जाए तो हैज हैव प्लस बीन। और बाज बर, डिड को बाज बर में बदल देंगे। और बाज बर आ जाए तो बाज बर प्लस बीइंग। बिल सेल आ जाए तो विल बी और सेल बी। बिल सेल आ जाए तो विल बी सेल बी में बदल देंगे। और बिल सेल हैव आ जाए तो विल
शैल प्लस हैव प्लस बीन। तो ये आपका हमारा चार्ट हो गया, ये हम लोगों का फर्स्ट चार्ट हो गया। तो आइए दोस्तों जानते हैं, शॉर्ट ट्रिक से हम आपको आज पढ़ाएंगे एक्टिव एंड पैसिव। इम्पोर्टेंट रूल्स को हम देखेंगे। ये तो हमने जान लिया, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लिखते हैं और नए स्थान ऑब्जेक्ट से पहले बाई लगाते हैं। पैसिव में बदलते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो दोस्तों मुझे सब पता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक दिखाई है। चार्ट नंबर 1, जहाँ डू डज दिखे वहाँ उसे पैसिव इजारा में पकड़ के बदल देना। जहाँ इजारा में दिखे वहाँ इजारा में बीइंग में बदल देना। जहाँ है एक्टिव में हैज है आए तो पैसिव बनाते समय हैज है बीन कर देना। और डिड आए तो वहाँ पर बाज बर में बदल देना। बाज बार आए तो उसे बाज बार बीइंग में बदल देना। जहाँ बिल सेल आए उसे बिल सेल बी में बदल देना। और जहाँ बिल सेल हैव आए वहाँ बिल सेल हैव बी में बदल देना। तो आइए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से आज सिखाऊंगा एक्टिव एंड पैसिव। लास्ट तक बने रहिए, आपको आज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आज ही बनाना आ जाएंगी। तो आज मैं आपको और इम्पोर्टेंट रूल बताऊंगा। चार्ट नंबर 2, तो आइए सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट हो गया चार्ट नंबर 2 में। तो हम आइए जानते हैं, पहले हम लेंगे ही सी है या किसी का नेम है या इट, यू और बी, दे हो गया, आई हो गया। तो इनको हम किस प्रकार चेंज करेंगे वो हम आपको बताएंगे। जब सब्जेक्ट में ये चीज़ दी होती है, ही सी नेम है किसी का नेम, इट यू बी दे आई किसी कोई भी चीज़ दी होती है, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट में हम किस प्रकार बदलते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना होता है, केवल उसका ही का, ये सब पढ़े हुए इसका ही को बदल देंगे बाई हिम में, ही को बाई हिम में, और सी को बाई हर में चेंज कर देते हैं। नेम को बाई नेम ही नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर जिसका नाम दिया होगा उसका नाम उसी अनुसार हो जाएगा। इट को आ जाएगा बाई इट में चेंज कर देंगे। यू को बाई यू में चेंज कर देंगे। और बी को बाई अस में चेंज कर देंगे। और दे को बाई दैम में चेंज कर देंगे। और आई को आई को बाई मी में चेंज कर देंगे। तो जैसे कि हो गया यहाँ पर, ही को बाई हिम में हम चेंज कर देंगे, सी को बाई हर में कर देंगे, यहाँ किसी का नाम होगा तो बाई नेम कर देंगे, इट होगा तो बाई इट कर देंगे, यू होगा तो बाई यू कर देंगे, क्योंकि सेकंड पर्सन होता है ये चेंज नहीं होता है। बी को बाई अस में कर देंगे, दे को बाई दैम में कर देंगे, आई को बाई मी में कर देंगे। तो हालांकि मुझे समझ में आ गया होगा, आपको सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों, कि जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट चार्ट ये बता दिया, सेकंड चार्ट ये बता दिया, इसके अनुसार हमें वाक्यों को सेंटेंस को चेंज करना है। सब्जेक्ट ऐसे होंगे तो इसको ऑब्जेक्ट अनुसार ऐसे चेंज करना है। जहाँ डूडा जाए वहाँ इजारा में चेंज कर देना, इजारा में आए इजारा में बीइंग में चेंज कर देना। इसी तरीके से हम अच्छी तरीके से चेंज करेंगे। तो आइए अब हम आपको आगे बताते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए थोड़ा एक चीज़ भी हम और नोट डाल के जान लेते हैं कि इसे कैसे चेंज करना होता है। कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट जो होगा तो वो पीछे से उठ के फर्स्ट स्थान पे आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पहुंच जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सेकंड और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये थर्ड स्थान पे आ जाएगी, ये हेल्पिंग वर्ब सेकंड स्थान पर आ जाती है। तो ये इस प्रकार से हमें इस रूल से हमें चेंज करना होगा। तो आइए हम आगे आपको दिखाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। तो आइए हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी सिंपल सेंटेंस। तो इंडेफिनिट में तो इसको लिख लेते हैं कि इनका
पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आती है। तो दोस्तों ये बात याद रखना, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बनाएंगे तो इसके पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, तो वो प्रेजेंट इज आर एम आती है। तो आइए अब हम पहला सेंटेंस लेते हैं। तो पहला सेंटेंस क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे कि हमने ले लिया आई टीच इंग्लिश। तो ये हमारा पहला सेंटेंस हो गया, आई टीच इंग्लिश। तो आइए इसको हम बनाते हैं पैसिव। ये हो गया हमारा एक्टिव। तो हम पैसिव में कैसे करके इसे चेंज करेंगे बताइए दोस्तों। तो जैसे कि हमारा ये सब्जेक्ट फर्स्ट स्थान पे, फर्स्ट सब्जेक्ट, तो हम क्या ले लेंगे, पहले सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है इसमें, इंग्लिश, इंग्लिश। तो इसमें हमारा इंग्लिश हो गया। उसके बाद भाई इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या, हेल्पिंग वर्ब तो भाई साहब दी नहीं है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो आइए वो देखते हैं, क्योंकि इस हेल्पिंग वर्ब उसी के हिसाब से इसे चेंज करेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें तो दी नहीं है, तो इसमें इंग्लिश, तो इंग्लिश के साथ क्या आ जाएगा, एज। अब हमने दोस्तों आपको बताई थी कि किसी भी एक्टिव से हम पैसिव में जब सेंटेंस बनाएंगे तो उसकी वर्ब की फॉर्म हमेशा कौन सी आती है, हाँ जी हाँ, थर्ड फॉर्म। तो आइए, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट। अब क्या होगा, हमने आपको बताया कि नए ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा क्या लगाते हैं, बाई। तो बाई मी, तो नए ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या लगाते हैं हमेशा, बाई। तो बाई का प्रयोग, तो हमारा ये है एक्टिव बस आई टीच इंग्लिश। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इंग्लिश इज टॉट बाई मी। तो आइए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आई राइट बुक्स। आपको बहुत ही बेसिक तरीके से दोस्तों समझाऊंगा, बस बने रहिए आखिरी तक, स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाता चलूँगा। तो भाई देखते हैं, ये पैस एक्टिव वॉइस है, आई राइट बुक्स। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, अब जैसे देखते हैं, यहाँ पर तो भाई साहब इज आया था, अब यहाँ पर बी डबल ओ के एस बुक्स। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई साहब, तो अब क्या होगा, इज आएगा, आर आएगा, एम आएगा। तो आइए सब बताइए क्या आएगा, कमेंट में करके बताइए जी। तो हाँ हाँ जी हाँ, यहाँ पर आर आएगा। तो आर, यहाँ आर लेंगे क्योंकि बुक्स, यहाँ पे बुक्स तो भाई साहब बहुत सारी हैं, एक तो है नहीं, बुक्स बहुत सारी हैं। तो यहाँ पर आर आएगा, आर, फिर राइट। अरे भाई साहब यहाँ से फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, हमने वर्ब बताई थी, पैसे बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटन। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो जाएगी। और बताया था मैंने, नए ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाई आता है। तो रिटन बाई आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा मी, आई का ऑब्जेक्ट मी। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, तो शी नीड्स हेल्प। अब ये हमने क्वेश्चन ले लिया, तो यहाँ पे ले लेंगे हेल्प इज नॉट, नहीं, हेल्प इज नीड्स, फिर बाई हर, क्योंकि यहाँ पे सी, यहाँ लड़की के लिए लिखा गया तो सी के लिए हर, यहाँ पे होता है केवल ही, तो यहाँ होता हिम, बाई हिम। उसी के साथ मैंने जो आपको चार्ट लिखाए थे उसी के हिसाब से चेंज होगा। देखो आई का पर्सन मी हो गया, आई का ऑब्जेक्ट मी हो गया, सी का ऑब्जेक्ट बाई हर हो गया, इसका बाई मी हो गया। उसी हिसाब जो चार्ट मैंने आपको पहले ही लिखा दिया था उसी को समझ कर आप पढ़िएगा जी। तो जैसे नंबर 3,
तो आइए अब हम आपको बताते हैं नेगेटिव रूल। सिंपल हो गया, इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट और नेगेटिव। अब हम आपको कराएंगे नेगेटिव सेंटेंस, एक्टिव एंड पैसिव के नेगेटिव सेंटेंस। तो आइए जानते हैं, पहले फार्मूला हम देख लेते हैं। एक्टिव का फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस यहाँ डू, डज, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया एक्टिव। अब आइए पैसिव में कैसे चेंज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट, ये चीज़ उठ के आ जाएगी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बस प्लस डू डज को मैंने आपको दोस्तों बताया था पीछे चार्ट में कि जहाँ डू डज आया वहाँ एज आर एम में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ एज आर एम हो गया, एज आर एम के बाद फिर प्लस नॉट हो गया, नॉट के बाद भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा याद रखना कोई सा भी पैसिव आए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। एक्टिव में कोई सी भी फॉर्म आए, वर्ब पैसिव बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमें दो नियम याद रखने हैं। और इन्हीं के अनुसार हम आगे के एक्टिव एंड पैसिव बनाएंगे नेगेटिव। तो आइए जान लेते हैं, पहला सेंटेंस लेते हैं नंबर 1। बहुत ही डिटेल में आपको समझाते चल रहा हूँ क्योंकि हालांकि मुझे पता है कि आपको समझ में आता होगा दोस्तों। तो आइए जैसे कि कोई सेंटेंस ले लेते हैं, सी डज नॉट, सी डज नॉट बाई मोबाइल, मोबाइल, मोबाइल्स, बाई मोबाइल्स। तो ये हमने सेंटेंस ऐसे नेगेटिव सेंटेंस ये ले लिया। अब इसको बनाते समय, अब इसको हमें पैसे में बनाना है, ये हमारा एक्टिव में है। अब इसे हमें पैसे में बनाना है तो कैसे, अब इसी के अनुसार बनाएंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार। पहले यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट था यहाँ ऑब्जेक्ट, तो इसका एक्टिव का रूल, इसका रूल ये हो गया। अब इस रूल से हमें बनाना है, इस रूल से। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, मोबाइल। तो हम यहाँ ले लेंगे मोबाइल, मोबाइल्स। अब यहाँ पर मोबाइल्स, अब यहाँ पर फिर क्या लगेगा, एज आर एम, मोबाइल। अब बताओ मोबाइल्स है, एक वचन या बहुवचन, हाँ जी इसमें एक वचन और बहुवचन का भी और विशेष ध्यान रखना है। अब बताओ मोबाइल्स, यहाँ मोबाइल तो एक नहीं है, मोबाइल तो बहुत सारे हैं, तो एज आएगा भाई आर आएगा, बताओ दोस्तों। तो यहाँ पर एज नहीं आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि बहुत सारे मोबाइल हैं। आर फिर नॉट, एज आर एम के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद एज आर एम हेल्पिंग वर्ब लग गई, उसके बाद नॉट, और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है नॉट, नॉट के बाद बहुत, बहुत फिर बाई, सी का हो जाएगा हर। तो इसे बाई ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है कि सी का ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया था, हर में चेंज हो जाएगा बाई हर, ये ऑब्जेक्ट हमारा पैसिव तैयार हुआ। ऐसे दूसरा सेंटेंस है हमारा, जैसे कि माना एक्टिव बनाते समय, यू डू नॉट हेल्प मी, हेल्प मी, ये ले लिया हमने सेंटेंस। अब इसी के अनुसार हमें चेंज करना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे बनाते समय देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। तो यहाँ सब्जेक्ट यहाँ है मी, तो मी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई, को आई में चेंज कर लेंगे। तो आई एम नॉट, नॉट आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, हेल्प्ड, हेल्प्ड बाई यू, यू तो सेकंड पर्सन बाई चेंज नहीं हुआ, तो बाई यू हो जाएगा। मैंने आपको चार्ट में ये सब कुछ लिखा रखा है, इसलिए सही से समझते रहिए। तो आइए अब तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं, इसलिए मैं आपको हर अच्छे से हर तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए मैं हर एग्जांपल आपको कराता जा रहा हूँ। जैसे आई डू नॉट हेट, हेट माई नेबर। तो आइए इसको हम सब्जेक्ट इसमें देखते हैं, इसी के अनुसार बनाएंगे इस केस में। हाँ, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, पैसिव बनाते समय
ऑब्जेक्ट देते हैं। तो माई नेबर फिर उसके बाद क्या लेंगे, डू टच को क्या करेंगे, इजारा हम चेंज करेंगे क्योंकि सिंगल है इजा। फिर नॉट के बाद आ जाएगा, नॉट के बाद क्या आएगा, हेड, HATED हेटेड, ये हेटेड हो जाएगा, हेटेड बाई, आई का क्या होगा ऑब्जेक्ट मी, हेटेड बाई मी। तो इसको इसमें चेंज कर देंगे। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको, आइए दोस्तों, तो अब अगला रूल जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव हो गया हमारा, अब इंट्रोगेटिव का अगला टाइप इंट्रोगेटिव। तो इसका रूल जान लेते हैं। डू और डच पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। फिर उसको पैसे में बनाते समय HRM पहले आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर ऑब्जेक्ट। बाकी कंसेप्ट ऐसा ही रहेगा, HRM पहले आ जाएगा। तो आइए दोस्तों, जैसे कि हमने सेंटेंस लिया है, डू यू ओवे योर एल्डर ब्रदर, मतलब ओवर एल्डर ब्रदर। तो आइए इसके लिए कैसे बनाते हैं। तो हमने आपको पैसे में बताया था कि पहले क्या लेंगे हम, एज योर एल्डर ब्रदर। तो एज योर एल्डर ब्रदर ओवे, इसमें क्या है, ओवेड, इसकी वर्ब भी थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ओवेड, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओवेड। फिर ऑब्जेक्ट से पहले बाई, फिर यू का सेकंड फॉर्म, सेकंड यू ही रहता है ऑब्जेक्ट, इसका क्वेश्चन मार्क। तो इसका ये इसमें चेंज हो जाएगा, डू डच जाएगा, बेचारा में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट में क्या है, योर एल्डर ब्रदर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर मे। आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। जैसे कि, तो इसका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे हमने दो क्वेश्चन यहाँ पर ले लिए हैं, तो इसका पैसे हम बनाएंगे। तो हम पैसे बनाते समय हमें क्या करना है, अब यहाँ पे है डज सी प्लग द फ्लावर्स। तो यहाँ फ्लावर्स, भाई फ्लावर्स तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, और फ्लावर्स के बारे में तो हम सोच लेंगे क्या आएगा, पहले ये जाएगा, आर आएगा, एम, तो यहाँ पे भाई आर आएगा। तो आर लेंगे, आर आएगा, फिर आर के बाद सब्जेक्ट क्या हमारा, द फ्लावर, द फ्लावर्स के बाद क्या आएगा, प्लक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, PLUCKED, प्लक्ड। फिर बाई, हर क्यों आएगा, क्योंकि सी है लड़की के लिए हर, तो यहाँ बाई हर, और क्वेश्चन मार्क। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे अब यहाँ पर ए ट्री यानी एक पेड़ है, तो एच ए ट्री यानी ए ट्री हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, ए ट्री। फिर प्लांट, NTED प्लांटेड, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, प्लांटेड बाई मोहित, किसके द्वारा, मोहित बाई, प्लांट बाई मोहित, क्वेश्चन मार्क। तो आइए थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसका डू से ले लेते हैं। डू यू नॉट रीड ए बुक, यहाँ पे रीड ए बुक, ये क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने। और इसका पैसे बनाएंगे, वो आप बताइए, ज़्यादातर आप लोग बनाइए, मैं आपको देखता हूँ, कमेंट में आंसर दीजिए इसका। तो जैसे कि इसका बन जाएगा एज के बाद ए बुक सब्जेक्ट, तो यहाँ पर ए बुक। फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, फिर रीड के बाद आएगा ए बुक नॉट, तो यहाँ पर यहाँ पर रीड से पहले आ जाएगा नॉट, क्योंकि ए बुक नॉट के बाद आएगा रीड, यहाँ रीड बाई यू, किसके द्वारा, मेरे द्वारा।
सॉरी, थोड़ी मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पर मैंने नेगेटिव का इस पर फोकस नहीं किया था। तो यहाँ पर ए ट्री के आगे यहाँ नॉट आ जाएगा, यहाँ नॉट प्लांटेड बाई मोहित। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कुछ रूल समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए तो इसे दोबारा से देखकर बढ़िया से क्लियर कर लें। क्योंकि अब मैं आपको शुरू से एक बार बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इम्पोर्टेंट्स रूल: सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट लगाते हैं, और नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाते हैं। और नंबर 3, पैसे में बदलते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हाँ जी, जब कोई भी एक्टिव वॉइस किसी भी वर्ब की कोई सी फॉर्म में हो, चाहे 1, चाहे 4, चाहे 6, 4, 5, थर्ड कोई सी वर्ब की फॉर्म हो, और हमेशा जब उसे हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव बनाते समय हमेशा थर्ड ही फॉर्म यूज की जाती है। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों। तो चार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था कि जहाँ डू ड जाए वहाँ ए जा रहा है में पकड़ के बदल दो, जहाँ ए जा रहा है आए ए जा रहा है बीइंग में चेंज कर दो, है जाए बाय है जाए बीइंग में चेंज कर दो, डेड आए तो बाज भर में चेंज कर दो, बाज भर आए तो बाज भर बीइंग में चेंज कर दो, बिल सेल आए तो बिल सेल बी में चेंज कर दो, और बिल सेल है आए तो बिल सेल है बीन में चेंज कर दो। अब जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय हिम, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा बाय हर, और नेम का हो जाएगा बाय नेम, इट का बाय इट, यू का बाय यू, बी का बाय अस, दे का बाय देम, और आई का बाय मी। तो इसके अनुसार हमें चेंज करना होता है। तो मैंने ये आपको बताई दी है कि इस तरीके से इनको किस जगह को किस तरीके से रखना है। तो ये वो चीज़ हो। तो हमारा पहला कंसेप्ट था प्रेजेंट इंडेफिनिट। इनका पैसे बनाते समय हमेशा वर्ब की हेल्पिंग वर्ब इजारा में आती है। तो आई टीच इंग्लिश पहला था, तो हमने बनाया था इंग्लिश ले लिया सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है इजारा में, तो उसी के अनुसार सब्जेक्ट एक मतलब सिंगुलर है प्लूरल, तो उसी के अनुसार हम रख लेते हैं वर्ब को, हेल्पिंग वर्ब को। तो इज थॉट बाई मी। दूसरा होगा आई राइट ए बुक्स। तो बुक्स, अब यहाँ पे बुक्स तो बहुत सारी हैं, तो इसलिए बुक्स की जगह आर आ जाएगा, क्योंकि बहुवचन है तो इसलिए आर लग जाएगा, रिटन बाई मी। सी नीड्स हेल्प, तो यहाँ हेल्प इज नीड्स बाई हर। अब आ जाता दूसरा कंसेप्ट निगेटिव सेंटेंस। तो उसको सब्जेक्ट डू डज नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट पैसे में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट इज आर एम, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई फिर ऑब्जेक्ट। तो सी जैसे एग्जांपल के तौर पर सी डज नॉट बाई मोबाइल्स, तो मोबाइल्स आर नॉट थॉट अबाउट बाई हर। तो यहाँ पे मोबाइल्स, यहाँ पे आर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल्स, यहाँ पे मोबाइल तो बहुत सारी हैं, एक नहीं है। अगर मोबाइल होता तो एज नॉट आ जाता, इसलिए मोबाइल्स हैं बहुत सारी हैं, इसलिए आर नॉट लगेगा। तो दूसरा सेंटेंस है हमारा यू डू नॉट हेल्प मी, यू डू नॉट हेल्प मी। तो यहाँ आई मी का हो जाएगा आई एम नॉट हेल्प्ड बाई मी, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है हमेशा हमेशा इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो आई दूसरा हो जाएगा आई डू नॉट हेट माई न्यूअर। तो माई न्यूअर इज नॉट हेटेड बाई मी। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो जाएगा हमारा डू डज पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर उसकी फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो इज आर एम ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई फिर सब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो इसको हम लेंगे जैसे डू, यू, ऑवे, और एल्डर ब्रदर और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, योर एल्डर ब्रदर। तो पहले तो हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे एज आ रहे हैं, उसी के हिसाब से उतारेंगे एज, फिर और एल्डर ब्रदर, फिर ऑवेडेड बाई यू, इसको यू को यू में चेंज कर देंगे। अगला सेंटेंस हमारा डू सी प्लक्ड द फ्लावर्स। तो आर द फ्लावर प्लक्ड बाई हर क्वेश्चन मार्क। तो डू मोहित नॉट प्लांट ए ट्री। तो जैसे ऊपर ये सिंपल था इसलिए हमने नॉट के यहाँ पर ध्यान नहीं दिया दोस्तों, इसलिए यहाँ पर ये एज ए ट्री नॉट प्लांटेड बाई मोहित। अब यहाँ पर डू यू नॉट रीड ए बुक, तो एज ए बुक नॉट रीड बाई यू। तो दोस्तों आज की वीडियो में
उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद साथियों, और आगे मिलते हैं इसी चैनल पर।